लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे शेयर्स को पार वैल्यू पर इशू किया जाता है, कैसे उनको प्रीमियम वैल्यू पर इशू किया जाता है, प्रीमियम जो होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है उसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और मैं यही होप करता हूँ कि आप जो है जनरल एंट्रीज को अच्छे से लर्न कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे जो भी एंट्रीज आएंगी उनको भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। और हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट, जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वीडियो के थ्रू, उन सबको एक अपनी कॉपी बनाइए, उसमें नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक है। इससे आपको आगे भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ये होता क्या है? बेसिकली जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है, जब कंपनी अपने शेयर की ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू पर अपने शेयर्स को इशू करती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है। अब बेसिकली अब ये देखते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर कब इशू करती है या कब इशू कर सकती है, या किन कंडीशंस में कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग तो कुछ कंडीशंस हैं वो यहाँ पर हैं, जैसे एटलीस्ट 1 ईयर मस्ट हैव elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कोई भी कंपनी अपने जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के कम से कम 1 साल बाद ही अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। इससे पहले कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सच शेयर्स आर ऑफ द सेम क्लास एज हैड ऑलरेडी बीन इश्यूड। केवल उन्हीं शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है जो शेयर पहले से ही मार्केट में इशू किए गए हों, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो। क्लियर है? अगर इक्विटी शेयर इशू किए हैं मार्केट में तो केवल इक्विटी शेयर्स को ही वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अगर प्रीमियम शेयर्स का लॉट इशू किया है मार्केट में तो केवल उन्हीं शेयर के लॉट में से ही वो शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। इट इज ऑथराइज बाय पासिंग ऑन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन इट्स जनरल मीटिंग एंड द अप्रूवल कोर्ट इज ऑब्टेन्ड। जब किसी कंपनी को अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू करने होते हैं तो ऐसी कंडीशन में कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें ऑर्डिनरी बिल पास करना होता है, और साथ ही साथ जो कोर्ट से अप्रूवल मिला होता है। यहाँ पे कोर्ट का मतलब होता है कंपनी लॉ बोर्ड। तो जब कंपनी लॉ बोर्ड अप्रूवल देती है और साथ ही साथ कंपनी की जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया गया हो किसके रिलेटेड, शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने के रिलेटेड, तभी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है द कंपनी शैल इशू शेयर एट डिस्काउंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। जब कंपनी को कंपनी लॉ बोर्ड से अप्रूवल मिल जाता है कि आप अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, उस डेट से आगे आने वाले 2 महीने के अंदर ही वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए आज की डेट में अगर कंपनी को अप्रूवल मिला है तो आज की डेट से आगे 2 महीने के अंदर ही वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो कंडीशंस आपको समझ में आ गई, किन कंडीशंस में कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो पहली कंडीशन, कम से कम बिजनेस 1 साल पुराना हो।
सेम क्लास का शेयर होना चाहिए जो कि मार्केट में ऑलरेडी इशू किए गए हैं। और सबसे मेन, कंपनी जब भी अपने डिस्काउंटेड शेयर इशू करने होते हैं कंपनी को, तो उसके लिए वो अपनी जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी बिल पास करती है, साथ ही साथ कंपनी लॉ बोर्ड से अप्रूवल भी लेती है। और लास्ट पॉइंट, अप्रूवल के 2 महीने के अंदर ही अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। क्लियर है? अब इस कंडीशन में क्या क्या जनरल एंट्री होती हैं वो समझते हैं। तो फर्स्ट 2 एंट्रीज विल बी सेम। मतलब पहली 2 जो एंट्री हैं वो सेम रहेंगी। पहली 2 एंट्री कौन सी होती हैं? अब तो पहले हमने आपको बताया है कि जब कंपनी में कोई शेयर होल्डर उसके शेयर्स में जब इंटरेस्टेड होता है तो एप्लीकेशन मनी देता है। तो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होती है वो एंट्री, और उसके बाद जब शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं और एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ये 2 एंट्रीज जो होती हैं वो सेम रहती हैं। थर्ड एंट्री फिर क्या होती है हमारी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। मीन्स जो भी शेयर अलॉट किया गया है, ठीक है, जिस वैल्यू पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होगी इसकी? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अब यहाँ पे अमाउंट क्या भरा जाएगा? बेसिकली जैसे प्रीमियम में देखा था हम लोगों ने, जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में फिल किया जाता है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। जो डिस्काउंटेड अमाउंट है, जितना डिस्काउंट दिया गया है वो आएगा डिस्काउंट अकाउंट में, और जितने पे सेल हो रही है वो आएगा अलॉटमेंट अकाउंट पे। ठीक है? और टोटल फिगर जो जाएगी वो किस में जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे भरी जाती है, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन हम लोगों ने देख ली इंस्टॉलमेंट पे, जब कंपनी अपने कैश के लिए शेयर इशू करती है। ठीक है? तो पहली कंडीशन थी हमारी इशूड एट पार, दूसरी कंडीशन थी इशूड एट प्रीमियम, और तीसरी कंडीशन थी हमारी इशूड एट डिस्काउंट। इससे पहले हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जब कंपनी वन टाइम पेमेंट में या लमसम अमाउंट में पेमेंट रिसीव कर लेती है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये सब था कैश के लिए, कि जब कंपनी को कैश चाहिए होता है तब वो किस तरीके से शेयर्स इशू करती है। अब यहाँ बात करते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंपनी कैश के अलावा कोई चीज़ अपनी कैपिटल में ऐड करना चाह रही हो, उसके लिए जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो क्या जनरल एंट्रीज होती हैं? तो पहला ट्रांजैक्शन होता है व्हेन एसेट इज परचेज्ड, जब कोई एसेट परचेज की जा रही हो, कैश नहीं। अब यहाँ पे बात आ रही है एसेट की, जब कोई कंपनी एसेट परचेज करती है अपनी कैपिटल के लिए या अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए, तो क्या आएगा? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट। नरेशन क्या होगी? बीइंग एसेट परचेज्ड। तो अब यहाँ पर वर्ड आया एक वेंडर। वेंडर क्या होता है? वेंडर जिससे कंपनी एसेट परचेज कर रही हो। वेंडर को दूसरा वर्ड हम सेलर भी बोल सकते हैं। जिससे कंपनी एसेट परचेज कर रही होगी उसको हम वेंडर बोलते हैं। तो अब सेम, अगर पार वैल्यू पे वेंडर से परचेज कर रही है एसेट, तो क्या एंट्री होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर इशूड टू वेंडर। ठीक है? जब
कंपनी पार वैल्यू मतलब जो भी एसेट परचेज कर रही है उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी पे अगर परचेज कर रही है तो क्या एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर इशूड टू वेंडर। नेक्स्ट आता है इफ इश्यूड एट प्रीमियम, अगर कंपनी जो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू पर एसेट परचेज कर रही है तब क्या एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, नरेशन सेम रहेगी, वेंडर के अकाउंट में जो टोटल वैल्यू आ रही है, ओरिजिनल वैल्यू शेयर कैपिटल में और जो एक्सेस वैल्यू है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में और बैलेंस फिगर वेंडर अकाउंट में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इश्यू ऑफ एसेट एट डिस्काउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। क्लियर है, जितना डिस्काउंट दिया गया है डिस्काउंट में जितना का एसेट है वो वेंडर के अकाउंट में या और बैलेंस फिगर टू शेयर कैपिटल, इन दोनों में जो नरेशन है वो सेम रहेगी, बीइंग शेयर इश्यूड टू वेंडर। क्लियर है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस यहाँ पे है व्हेन कैश एंड शेयर बोथ आर गिवन टू द वेंडर, अगर जो वेंडर है हमारा उसको शेयर और कैश दोनों ही दिया जा रहा हो तब क्या करेंगे, तब एंट्री करेंगे हम लोग वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो यहाँ पे अच्छा इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अच्छा, जब भी कोई कंपनी एसेट परचेस करती है तो उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। अब कंपनी के पास एक तरीका है कि उसको कैश में ही खरीद ले, दूसरा तरीका है टोटल शेयर में ही खरीद ले, जितने की वैल्यू की जितने वैल्यू की ज़मीन है या एसेट है जो भी परचेज़ कर रही है उतने के शेयर देकर उसको परचेज़ कर ले, या कुछ पार्ट जो उसकी वैल्यू है या उसके जो टोटल वैल्यू उसका कुछ पार्ट एज अ शेयर दे दे, या और जो साथ ही साथ है जो बचा हुआ पार्ट है उसको एज अ कैश दे दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या जनरल एंट्री होगी हमारी, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इन एंट्रीज़ को अच्छे से याद कर लिएगा, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, इन एंट्रीज़ को बहुत ही अच्छे से याद करिएगा, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। क्लियर है। थैंक यू।